तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून पर बातचीत के लिए तैयार हुए मोदी सरकार से किसान। मोदी अमित शाह को किसानों ने भेजा प्रस्ताव, कहा कृषि कानून हो रद्द तभी खत्म होगा आंदोलन। जय दोस्तों, बातचीत के लिए किसान फिर से तैयार हो गए मोदी सरकार से। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, रजामंदी से विवाह करने वालों पर नहीं लागू होगा लव जिहाद कानून और पुलिस भी नहीं पूछ सकती सवाल। तगड़ा झटका लव जिहाद कानून को लेकर योगी को लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। कश्मीर पर तुर्की करने वाला है जल्दी हमला, पाक भी है इसमें शामिल। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, बोले 130 करोड़ लोगों की संपत्ति बेचने वाला सपूत नहीं बल्कि है कपूत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह के बाद भाजपा ने किया ऐलान, अगले महीने से ही पूरे देश में लागू होगा CAA कानून और किसी के भी आगे नहीं झुकेगी सरकार। जय दोस्तों, बड़ा ऐलान भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्विटर के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा सरकार ट्विटर से जो खाते बंद करवा रही है उसमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक मिले 1,500 करोड़ रुपए का चंदा, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए में बनेगा पूरा राम मंदिर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए किसान, कहा कृषि कानून रद्द से कुछ और कम नहीं होगा मंजूर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार से किसानों की बातचीत 11वें दौर की हो चुकी है, लेकिन 11वें दौर की बातचीत में अभी तक कृषि कानून को लेकर कोई भी नतीजा किसान और मोदी सरकार के बीच नहीं निकला। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार से 12वें दौर की बातचीत के लिए किसान तैयार हो गए हैं और किसानों ने आज मोदी सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है। किसानों ने प्रस्ताव में मोदी सरकार से मांग की है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक बातचीत में कोई हल नहीं निकलेगा। किसानों ने मोदी सरकार को अपने प्रस्ताव में साफ संकेत दिए हैं कि जब तक कृषि कानून को मोदी सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह प्रस्ताव मोदी सरकार को आज भेजा है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार इस प्रस्ताव पर किसानों को क्या प्रस्ताव दोबारा लौटकर भेजती है, लेकिन किसान बातचीत के लिए मोदी सरकार से तैयार हो गए हैं। इसी बीच बैठ दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी, रजामंदी से विवाह करने वालों पर लव जिहाद कानून नहीं होगा लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जिहाद कानून को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और लव जिहाद कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार के लव जिहाद कानून को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून के खिलाफ एक आदेश जारी किया है और कहा है कि यदि दो व्यक्ति अगर बालिग हैं और वह किसी भी धर्म के हों और वह अपनी रजामंदी से शादी करते हैं तो इन पर लव जिहाद कानून लागू नहीं होगा और इनसे सवाल भी पुलिस नहीं कर सकती और इन पर केस भी दर्ज नहीं होगा। जी दोस्तों, ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू किया था और कहा था कि कोई अन्य धर्म में व्यक्ति शादी करता है तो उसे शादी करने नहीं दी जाएगी और वह 2 महीने पहले डीएम को आदेश जारी करेगा। उसके बाद डीएम पूरे मामले की जांच करेंगे, फिर ही शादी हो सकेगी। लेकिन कोर्ट ने अब इस आदेश को खारिज कर दिया है और कहा कि यदि 2 व्यक्ति किसी भी धर्म के हों, अगर वह रजामंद हैं और उन पर किसी का दबाव नहीं है तो इन पर लव जिहाद के कानून के मुताबिक कोई भी केस दर्ज नहीं होगा और पुलिस भी इन पर केस दर्ज नहीं कर सकती और पुलिस भी सवाल नहीं पूछ सकती। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा झटका कोर्ट से आज लव जिहाद कानून को लेकर लगा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर पर तुर्की कर सकता है जल्द ही हमला, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से जब से केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया है, तब से लगातार कश्मीर के इस कानून को लेकर तुर्की विरोध कर रहा है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान कश्मीर की आवाज को पूरी दुनिया में उठा रहे हैं और पाक का साथ लगातार दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और तुर्की कभी भी कश्मीर पर हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कई न्यूज चैनलों ने दावा किया है कि अमेरिका के बाद रजब तैयब एर्दोगान अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और वह कभी भी कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्मीर में हमला करने के लिए एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक हो गए हैं और कभी भी कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तुर्की कश्मीर पर हमला कर सकता है पाकिस्तान के साथ मिलकर, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के राज्यसभा में संजय सिंह, बोले 130 करोड़ लोगों की संपत्ति बेचने वाला सपूत नहीं हैगा कपूत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार चौतरफा घिरती चली आ रही है। किसान आंदोलन और सार्वजनिक संपत्ति को बेचने को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलता जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो 130 करोड़ लोगों की संपत्ति को बेचता है वो देश का सपूत नहीं बल्कि कपूत है। आगे संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने जो बजट देश में पेश किया है वह बजट देश को नीलामी करने का बजट है और इस देश की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह 130 करोड़ देश के भारतीयों की संपत्ति बेचने पर तुले हुए हैं। पहले इन्होंने एयरपोर्ट को बेचा, रेलवे को बेचा और अब ये जो है LIC कंपनी और बैंकों को बेच रहे हैं। तो ये बड़ा हमला भाजपा पर संजय सिंह ने बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक 1500 करोड़ रुपए का मिला है दान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे में मिली धनराशि 1500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के खाते में शुक्रवार शाम तक 1511 करोड़ रुपए की राशि जमा हो चुकी है। ये बात शुक्रवार शाम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एक बयान में दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन अब तक 1,500 करोड़ रुपए ही राम मंदिर निर्माण के दान के रूप में मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 1,500 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक पूरे देश से दान मिल चुका है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्विटर के पक्ष में उतरे राहुल गांधी। कहा मोदी सरकार जो ट्विटर से खाते बंद करवा रही है वह कांग्रेस नेताओं के हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिकागो के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती से विभिन्न मुद्दों पर ऑनलाइन चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ट्विटर से जो खाते बंद करवा रही है उनमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन ट्विटर किसानों के समर्थन में उतरा हुआ है और ट्विटर किसानों के ट्विटर हैंडलों को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ट्विटर को लगातार धमकी दे रही है कि उन्हें सरकार का आदेश मानना ही होगा। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जिन ट्विटर अकाउंटों को बंद करवाना चाह रही है उसमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के हैं। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा सवाल उठाया है मोदी सरकार पर ट्विटर को लेकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के बाद बीजेपी ने किया ऐलान पूरे देश में CAA होगा लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान ऐलान किया था कि जब कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण समाप्त हो जाएगा तब पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा और जो विदेश से शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि अब असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रति भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है।
वहीं आपको बता दें कि भाजपा के मंत्री ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को हम देश में लागू नहीं करने देंगे, तो भाजपा के मंत्री ने कहा है कि पूरे देश सहित असम में नागरिकता संशोधन कानून अगले ही महीने में लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा ने ये बड़ा ऐलान अब कर दिया है कि अगले ही महीने में नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी पर लगाए आरोप। कहा योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। जय दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन के तहत कई राज्यों में किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी एक्टिव हो गई हैं और किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपना समर्थन दे रही है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है और उनके जो बकाया रुपये थे 2017 के 10,000 करोड़ उनको अभी तक योगी सरकार ने किसानों के खाते में नहीं डाला है और उनका बकाया अभी तक योगी सरकार पर मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून लाकर कह रहे हैं कि देश के किसानों का ये कानून भला करेंगे। तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में विकास की हुई बत्ती गुल और भ्रष्टाचार है फुल। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक विधायक के बयान को लेकर भाजपा पर आज बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव को बलिया जिले के एक भाजपा विधायक के कथित बयानों पर छपी खबर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि इधर बिना बिजली लगे ही मीटर आ गए, उधर भाजपा विधायक ही कह रहे हैं कि पुलिस वाले ही अवैध शराब की भट्टी प्रदेश में चलवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि मतलब भाजपा के राज में विकास की बत्ती गुल है और कानूनी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फुल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला अब भाजपा पर अखिलेश यादव ने भी यूपी में बोला है।